फिर हम करते हैं कि सीरीज की टेस्टिंग के लिए आप रिजल्ट क्या क्या यूज करोगे। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है पी टेस्ट, सबसे इजी वाला टेस्ट पी टेस्ट। ये यूज क्यों होता है? जब आपने चेक करना हो समीशन एन रेज टू पावर 1 अपॉन एन रेज टू पावर कोई पावर हो, फॉर एग्जांपल 1 ओवर एन स्क्वायर सीक्वेंस हो, दैट इज आपको सीक्वेंस यदि 1 1/2 1/3 1/4 सॉरी स्क्वायर वाली सीक्वेंस है ना, तो 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर इस तरह की कोई सीरीज दे दी, ये सीक्वेंस है, कॉरस्पॉन्डिंगली सीरीज क्या बन जाएगी 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर आपको ये बोला हो कि ये सम जो है वो कन्वर्ज करता है या नहीं करता, तो ये सीधा पी टेस्ट आपके पास क्या कहता है? पी टेस्ट अगर आपके पास इस तरह की हो, अगर पी हो ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, इम्प्लाइज आपकी ये वाली जो सीरीज है वो क्या है? कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर P हो आपका लेस देन और इक्वल्स टू 1, इम्प्लाइज ये वाली सीरीज जो है वो आपकी क्या है? डाइवर्जेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये पूछा हो कि समीशन 1/n कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अब इसमें देखो ही यहाँ पे वैल्यू क्या है P की 1, अगर वैल्यू 1 आती है तो क्या आता है? डाइवर्जेंट। ठीक है, अगर आपके पास पूछा हो 1/2 P क्या है? लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब डाइवर्जेंट। अगर यहाँ पे हो 2 तो दैट मीन्स क्या है? कन्वर्जेंट, क्योंकि P क्या है गया? ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ से जो हमने पहले रिजल्ट किया था कि अगर समीशन an कन्वर्जेंट हो, इफ समीशन an इज कन्वर्जेंट इम्प्लाइज आपकी जो लिमिट है nth टर्म की वो क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, हमने बोला था कि किसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कि अगर लिमिट 0 आए तो जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस क्या हो? कन्वर्जेंट हो। इसके लिए काउंटर एग्जांपल भी हमने क्या देख लेते हैं, यही वाली सीक्वेंस सीरीज 1/n, इसकी nth टर्म 0 के पास जा रही है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n 0 आ रही है, लेकिन ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है बाय पी टेस्ट। ठीक है, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक, ओके। नेक्स्ट आपके पास टेस्ट क्या आता है? पी टेस्ट याद रखिएगा, अगर ग्रेटर देन 1 मतलब 1/n स्क्वायर वाली क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। 1/n क्यूब वाली क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। पी ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो तो डाइवर्जेंट। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ये दे दें कि आपने चेक करना है समीशन 1/n स्क्वायर प्लस n, तो आपने काम क्या करना है? आपने ये देखना है कि इसमें से डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है। देखो क्लियरली किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर करोगे, एक सिर्फ एक उसमें नेचुरल नंबर ऐड करोगे, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? n स्क्वायर वाला ना। तो आपने कंसीडर किसको करना है? 1/n स्क्वायर को करना है, मतलब इसका और इसका बिहेवियर सेम होगा, जो भी डोमिनेटिंग फैक्टर है उसका बिहेवियर सेम होगा। ये क्या है? कन्वर्जेंट है, तो ये भी क्या होगी? कन्वर्जेंट ही होगी आपके लिए। ठीक है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो क्या आएगी? कन्वर्जेंट ही आएगी। ठीक, पी टेस्ट सिर्फ ये बताता है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये नहीं बताता कि किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, अगर समीशन an जो है, जो आपके अगर आपके पास हो समीशन an और an जो है an इस जीपी, मतलब ये क्या बन रही है आपके पास? एक जीपी बन रही है जिसकी कॉमन रेशो, ये जीपी है जिसकी कॉमन रेशो जो है, कॉमन रेशो, या फिर आप ये कह सकते हो कि जैसे आपको ये दे दें कि सीक्वेंस है आपके पास a⁻n। ठीक है, अब इसकी कॉमन रेशो क्या हो गई? a आ गई आपके पास, a⁻n है तो कॉमन रेशो क्या आ गई? a आ गई, ये जीपी बन गई है ना एक तरह से। ठीक है, कॉमन रेशो, अगर उस कॉमन रेशो का मॉड लेस देन 1 हो तो इंप्लाइज जो आपकी गिवन समीशन an है वो क्या होगी? कन्वर्जेंट। अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो तो क्या होगी जी? डाइवर्जेंट। ठीक है, अगर लेस देन 1 हो कॉमन रेशो तो कन्वर्जेंट। इनफैक्ट यहाँ पे मैं ये रिजल्ट ही चेंज कर देती हूँ। रिजल्ट हम ये कर देते हैं कि अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, एक बार आप ये देखिए, बाद में इकट्ठे ही केस कंसीडर कर लेंगे कि आपको ये दिया हुआ है माइनस सीरीज, आपको क्या दी हुई है? समीशन a⁻n। ठीक है, जिसकी कॉमन रेशो कितनी आई है? कॉमन रेशो a आई है, या फिर आपको सीधा दिख रहा है कि यहाँ से कॉमन रेशो कितनी है? a है, मतलब ये क्या है? a square a cube and so on, this is a gp having common ratio a। अगर ये कॉमन रेशो लाइज बिटवीन 0 and 1 तो फिर सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। इनफैक्ट अगर ये 0 भी हुई कॉमन रेशो फिर भी सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी।
अगर कॉमन रेशो ए की वैल्यू हुई 1 तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, समीशन an मतलब a रेस्ट पर n लिख लीजिए, चाहे a रेस्ट पावर n लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। अगर 1 हो गया तो 1 + 1 + 1 इनफाइनाइट टाइम्स इंफिनिटी हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। ओके, अगर आपका a इक्वल्स टू -1 हुआ, a इक्वल्स टू -1 हुआ, तो फिर ये क्या हो जाएगी, सीरीज आपकी ऑसिलेटरी हो जाएगी। मतलब देखो, आपने ये कुछ भी नहीं करना ही नहीं, आपने बस रिजल्ट इतना याद रखो, आप इतना ही याद रखना प्लीज आप, कि अगर 0 और 1 के बीच में ये नंबर है कॉमन रेशो आपकी, तो वो कन्वर्जेंट होगी, अगर 1 से बड़ी है तो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। आप ज्यादा से ज्यादा बस ये याद रख लीजिए कि अगर उसका मॉड लेस देन 1 आया तो सीरीज क्या होगी आपकी, गिवन जीपी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आया तो गिवन सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। बस आपने इतना रिजल्ट याद रखना है, कुछ नहीं। ऑसिलेट ये वो कुछ नहीं याद रखना। ऑसिलेटिंग मतलब वो क्या था, वो डाइवर्जेंट के केसेस नहीं, जैसे हमने किया था कि डाइवर्जेंट के केसेस आ जाते हैं, वो कर रहे थे हम, जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिएगा जी कि अगर इसका मॉड कॉमन रेशियो जो है उसका मॉड लेस देन 1 आ जाए तो कन्वर्जेंट, अगर कॉमन रेशियो का मॉड लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाए तो आपके लिए क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो दो बातें की हमने अभी तक, पहली पी टेस्ट, दूसरी जीपी सीरीज। पी टेस्ट में अगर 1/n रेस्ट पर p हो, p ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, p लेस देन 1 हो तो डाइवर्जेंट, ठीक है। फिर हमने जीपी सीरीज की, अगर जीपी सीरीज में कॉमन रेशियो लेस का मॉड लेस देन 1 हो, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्जेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, नेक्स्ट टेस्ट इज रेशियो टेस्ट। इसको कॉशीज रेशियो टेस्ट भी बोल देते हैं, कॉशीज रेशियो टेस्ट भी बोल देते हैं। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास है सीरीज ए, ठीक है, ये सीरीज किसकी है, नॉन नेगेटिव टर्म्स की, नॉन सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। इसमें टर्म्स क्या है आपकी, नॉन नेगेटिव आई है, नॉन नेगेटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं मान लीजिए। और आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an + 1 ओवर an, ये एक नंबर है l। आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n + 1 ओवर an क्या आ जाता है, l आ जाता है। अगर ये l हुआ लेस देन 1 तो आपकी गिवन सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर ये हुआ ग्रेटर देन 1 तो आपकी गिवन सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। अगर ये हुआ इक्वल्स टू 1 तो टेस्ट फेल। तो टेस्ट कुछ भी नहीं कहता, फिर हमें कुछ और चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको याद रखने के लिए कैसे कह सकते हो, देखो an + 1 ओवर an है ना, अगर ये 1 से छोटा आता है, यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि an + 1 जो है वो an से छोटा आया, मतलब बाद वाली टर्म जो है वो छोटी हो गई है। इसका मतलब जो टर्म आप ऐड कर रहे हो वो काफी छोटी है, हेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। लेकिन अगर ये वाली बात आती है कि ये ग्रेटर देन 1 हो गया तो n + 1 वुड बी ग्रेटर देन an, मतलब बाद वाली टर्म बड़ी हो रही है, टर्म्स बढ़ती जा रही है, हेंस क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। अगर बराबर ही आ रही है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास इसकी लिमिट एक फाइनाइट नंबर आ गया, अगर लेस देन 1 आया तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आया तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास समीशन an आपको क्या दिया हुआ है, समीशन an दिया हुआ है, समीशन 2n n फैक्टोरियल अपॉन n n दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे an क्या हुआ, an + 1 क्या है आपके पास, 2n + 1 n + 1 फैक्टोरियल अपॉन n + 1 n + 1 आ गया, ठीक है। अगर आप an निकालो, अब मतलब क्योंकि हमें an + 1 अपॉन an निकाल रहे हैं, तो an क्या है जी, 2n n फैक्टोरियल अपॉन n, और आपको क्या लेनी है, इसकी लिमिट लेनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये कैंसिल करके आपके पास एक पावर बचेगी, मतलब ऊपर 2 आया, ऊपर n + 1 फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल है, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ n + 1 बचेगा। और यहाँ पे देखो n + 1 रेज टू पावर n को मैंने अलग कर दिया और n + 1 को अलग लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे नीचे अपॉन में क्या है आपके पास, जब ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास n रेज टू पावर n, ठीक है। मैं इस n रेज टू पावर n को इसके नीचे ही ले आऊं, n इकट्ठा कर लिया, ये क्या बन गया, 1 + 1/n रेज टू पावर n। इसकी वैल्यू कितनी होती है जी, e होती है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2/e आ गया। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कितना आ गया, 2/e आ गया। e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 होती है, मतलब न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या आ गया, लेस देन 1। अगर लेस देन 1 हो तो क्या हो जाती है आपकी, कन्वर्जेंट हो जाती है, हेंस जी आपकी गिवन सीरीज क्या है,
कन्वर्जेंट है, तो रेशो टेस्ट आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टेस्ट आ जाता है रूट टेस्ट। आप हमेशा an+1 अपॉन an ही निकालिएगा, ठीक है, या फिर अगर आप an अपॉन कई बुक्स में an अपॉन an+1 करके लिमिट निकाली हुई है, फिर वो l के लिए रिजल्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अगर l ग्रेटर देन 1 हुआ, देखो ग्रेटर देन 1 होने का मतलब an अपॉन an+1 इज ग्रेटर देन, मतलब an इज ग्रेटर देन an+1, तो बाद वाली टर्म छोटी हो गई, फिर क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, अगर लेस देन 1 हुआ तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, बट आप फिर भी an+1 अपॉन an ही याद रखिएगा। ओके ओके जी, नेक्स्ट आपके पास जो हमने अभी भी बोला क्या, रूट टेस्ट। रूट टेस्ट कब यूज कर लेते हैं, जब आपके पास n की या किसी की पावर n पड़ी। ठीक है, रूट टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास समीशन an जो है, वेयर an आर नॉन नेगेटिव टर्म्स, an क्या है आपके पास नॉन नेगेटिव टर्म्स है, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, तो फिर रूट टेस्ट क्या कहता है कि आप लिमिट निकालो n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an रेज्ड पावर 1/n की, nth टर्म की पावर 1/n की। अगर ये आया l, अगर लेस देन 1 हुआ मतलब गिवन सीरीज क्या है कन्वर्जेंट, अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, अगर इक्वल्स टू 1 हुआ तो टेस्ट क्या हो जाता है, आपका फेल हो जाता है। ठीक है, लेस देन 1 वो बिल्कुल पहले वाला टेस्ट ही है, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, इक्वल्स टू 1 पे टेस्ट फेल। इसलिए मैंने कहा कि आप an+1 अपॉन an याद रखिएगा, क्योंकि फिर रूट टेस्ट और रेशो टेस्ट के ये रिजल्ट्स जो है वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपके पास एग्जांपल में दिया हुआ है कि फाइंड आउट करो समीशन n+1 ओवर n रेज्ड पर, तो an की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये वाली। अगर आप निकालो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an रेज्ड पर 1/n, वो क्या आया जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 7/9 रेज्ड पर n, इसकी रेज्ड पर 1/n। इस 7 रेज्ड पर n को मैं 7 रेज्ड पर n इंटू 7 लिख सकती हूँ, दैट इज ये क्या आ गया 7 रेज्ड पर 1/n और साथ में आ गया 7/9। ठीक है, और लिमिट है आपकी n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। देखो जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करोगे तो ये 0 के पास जाएगा, मतलब ये ओवरऑल किसके पास जाएगा 1 के पास जाएगा। ये क्या आया 7/9, मतलब ये ओवरऑल टर्म जा रही है 7/9 के पास, 7/9 इज लेस देन 1, जब लेस देन 1 हो तो आपकी गिवन सीरीज क्या होती है कन्वर्जेंट, हेंस ये वाली सीरीज क्या हो गई आपकी कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, तब तक हमने 4 टेस्ट किए, पहला था पी टेस्ट, दूसरा अगर जीपी गिवन हो आपको, तीसरा रेशो टेस्ट और फोर्थ हमने किया रूट टेस्ट। अब बस हम एक और टेस्ट करेंगे और आपने बस इतने ही करने हैं, जो बाकी के होते हैं रैबिस टेस्ट ये वो आपने कुछ नहीं करने। अगर आपका क्वेश्चन होना होगा तो यहीं तक हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीबनीज टेस्ट। लीबनीज टेस्ट क्या कहता है कि अगर an आपके पास सीरीज है, an वी गिवन सीरीज, लेट an गिवन सीरीज एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस जो है वो हमने क्या ले ली, an वाली सीक्वेंस ले ली। ठीक है, और an वाली सीक्वेंस जो है मतलब ये सीरीज किस तरीके से है, सीरीज क्या है कि आपकी एक्चुअली बात क्या हो रही है कि ये वाली बात है कि दिस इज इक्वल्स टू -1 रेज्ड पर n इनटू bn, दिस इज इक्वल्स टू -1 रेज्ड पर n इनटू bn। इसका मतलब क्या है कि इसकी जैसे पहली टर्म -b1 आ रही है, या यहाँ पे n+1 कर लो, तो आप ये कह दो कि फर्स्ट टर्म b1 आ रही है, दूसरी टर्म -b2 आ रही है, तीसरी टर्म b3 आ रही है, फोर्थ टर्म -b4 आ रही है, मतलब ऑल्टरनेट साइन चल रहे हैं, मतलब ऑल्टरनेट साइन चल रहे हैं। ठीक है, सच दैट ये वाली जो bn है, bn सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, एंड सीक्वेंस किसकी है पॉजिटिव टर्म्स की, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। bn जो है वो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो फिर ये गिवन सीरीज ऑल्टरनेट टर्म्स आपके पास क्या होगा, ऑल्टरनेट साइन आ रहे होंगे। इसकी पहचान ही क्या होगी कि लीबनीज टेस्ट आपने लगाना है, मतलब ऑल्टरनेट साइन होंगे। ठीक है, अब आपने देखना क्या है, फिर आपने साइन हटा देने हैं,
सिर्फ नंबर्स पे फोकस करना है, नंबर्स वाले सीक्वेंस पे फोकस करना है। अगर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो और सारे के सारे टर्म्स जो है वो पॉजिटिव टर्म्स वाली हो जाए, अब जो है नहीं आई, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो क्या हो जाएगी, गिवन सीरीज क्या है, इज कन्वर्जेंट। गिवन सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास हो समीशन -1 रेस्ट पर n + 1 अपॉन n, ठीक है, तो ये क्या बना, अगर 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ गया -1/2, 3 पुट करेंगे तो 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑल्टरनेट साइन लग रहे हैं ना, और आपके पास जो गिवन सीक्वेंस आई वो कौन सी आ गई, 1/n वाली सीक्वेंस आ गई, विच इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस होगी। हेंस बाय लीबनीज टेस्ट ये गिवन सीरीज क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई है, मतलब गिवन सीरीज क्या होगी आपकी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। मतलब ये गिवन सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। लेकिन आप इसका मॉडुलस देखो, इसका अगर मॉड उठा दोगे तो ये सीरीज क्या बन जाएगी, 1/n बाय p टेस्ट इट इज डाइवर्जेंट, मतलब ये गिवन सीरीज तो क्या है, कन्वर्जेंट है, बट इसका मॉड कन्वर्जेंट नहीं है। ऐसी सीरीज जो खुद कन्वर्जेंट हो लेकिन मॉड कन्वर्जेंट ना हो उसको कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी क्या होगी जी, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज हो गई, ठीक है। तो सीरीज के केस में आपने इतना ही काम करना है, अगर आपका सीरीज ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ नंबर्स में से कोई क्वेश्चन होना होगा तो बस इन्हीं 5 टेस्ट से हो जाएगा। पहला पी टेस्ट ध्यान में रखिएगा, लीबनीज टेस्ट ध्यान में रखिएगा, जीपी सीरीज जिसके कॉमन रेशो का मॉड लेस देन 1 हो कन्वर्जेंट होता है ध्यान में रखिएगा, रेशो और रूट टेस्ट ध्यान में रखिएगा। और कोई टेस्ट, लॉग टेस्ट, रबिस टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, ये वो आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, बस इतने टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन होना होगा, आपका क्वेश्चन पक्का इसी के बेसिस पे हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्वेश्चन लेंथी होने वाला है, आप छोड़ दीजिए, ठीक है।